बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त, मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक रफ़ियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए एक अदद और मज़ीद घर का प्रपोजल। तो आज हम इसका मुकम्मल कंप्लीट डिटेल के साथ, डिमेंशन के साथ रिव्यू करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने प्लॉट के ऊपर, अपने घर के ऊपर बना सकेंगे। तो चलिए जी, करते हैं देर के बगैर इस घर को स्टार्ट, इस नक्शे को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ अगर आप इस तरह के घरों के प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी, आ जाते हैं इस प्लान की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ का। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ होगा वो होगा 60 फीट बाई 80 फीट, यानी 60 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि मुकम्मल प्लॉट की विड्थ आएगी, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिलेगी। और 80 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको कंप्लीट इधर से लेके इधर तक देखने को मिल जाएगी। तो ये तकरीबन हमारे पास बन जाएंगे इसके 4800 स्क्वायर फीट। तो मरलों में बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 17 मरले या 17.5 मरले बनेंगे। बहरहाल ये कम या ज़्यादा हो सकेंगे। आप अपने प्लाट के ऊपर इस एग्जैक्ट गुमाइश होगी तो आप इसको अपने प्लाट के ऊपर ईजिली बना सकेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में ही आपको मिल जाएगा इसमें डबल गेट ही। जैसे हम मेन गेट से इंटर होंगे तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें तकरीबन 17 फीट वाइड का। तो मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें तकरीबन 17 फीट वाइड का। और इसमें साइडों पे आ जाएंगे हमारे पास कॉलम, और इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके अलावा साइडों पे हमारे पास आ जाएगी थ्रू आउट इसकी बाउंड्री वाल, जो कि आपको साइडों से लेके बैक तक जाएगी, और ये मुकम्मल तौर पर सेपरेट आएगी। यानी कि इससे आगे आपको मुकम्मल तौर पर पैसेज वगैरह मिलेंगे, जिसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। बहरहाल जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी के लिए कार पोर्च मिल जाएगा। 17 मरले का एक बड़े प्लॉट का घर का नक्शा है, तो आपको इसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ ईजिली पार्क करने के लिए स्पेस मिल जाएगी। तो इसके साइज़ की बात करें जी, तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 24 फीट बाई 19 फीट, 23 फीट 8 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 19 फीट आ जाएगा जी हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो इसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। तो इसके साथ ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखें तो कुछ इस तरह का करके हमारे पास कवर्ड एरिया आ जाएगा, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके साथ ही हमारे पास जैसे ही राइट की तरफ एंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद लॉन, एक अदद खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी प्लांटेशन वगैरह, गार्डन वगैरह कर सकेंगे। आप अपना ग्रास वगैरह लगा के इसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पेस सेटिंग के लिए मिल जाएगी। इसके साइज़ की बात करेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 35 फीट बाई 17 फीट, 35 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी। और 17 फीट आ जाएगा हमारे पास लंबाई में, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आ जाएगी सामने की तरफ एक अदद प्लिंथ प्रोटेक्शन, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 1 फीट से 1.5 फीट की वाइड में, जो कि आपके अंदर वाले स्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा कोशिश की जाती है कि तमाम की तमाम विंडोज़ आपकी लॉन में ओपन हो, जिससे आपको घर को अंदर बैठे बहुत ही अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले बाहर गार्डन का। तो आ जाते हैं वापस अपने घर की तरफ। इससे पहले साइडों में आने वाले पैसेज को देख लेते हैं। तो आपको राइट साइड पे मुकम्मल तौर पर तकरीबन 6 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, जो कि थ्रू आउट राइट साइड पे जाएगा शुरू से लेके एंड तक। और इसी तरह बैक साइड पे भी आपको तकरीबन 5 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, जो कि थ्रू आउट बैक साइड पे जाएगा। और लेफ्ट साइड पे भी आपको तकरीबन 5 फीट वाइड का देखने को मिल जाएगा पैसेज, जो कि यानी कि आपको वेंटिलेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तमाम विंडोज़ साइड पे ओपनिंग के लिए मिल जाएंगी। तो आ जाते हैं इसके मेन इंट्रेंस की तरफ। मेन इंट्रेंस आपको मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में इस वाली जगह पे, और इसमें आपको मिलेंगे 2 अदर स्टेप, यानी कि अंदर वाला ये वाला आपका तमाम फ्लोर लेवल, बाहर वाले फ्लोर लेवल से कारपोर्च वाले फ्लोर लेवल से 2 स्टेप की हाइट पे जाएगा। तो जैसे आप मेन डोर से अंदर की तरफ इंट्रेंस लेंगे तो सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर हाल एरिया, जिसमें आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ। फ्लाइट कंडीशन में सिंपल सी आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 18 फीट बाई 8.5 फीट, 18 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी। और 8.5 फीट ये आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसमें बात को देखते हैं जी, तो बात का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 4 फीट बाई 8.5 फीट, जो कि इस वाली जगह पे आ जाएगा। तो इस वाले बात को ड्राइंग वाले लोग और बाहर वाले लोग और सिटिंग लाउंज वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी के राइट साइड पे आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें एक अदर डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 17 फीट बाई 13 फीट, 17 फीट इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी। 13 फीट ये आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। बाहर लॉन में ओपन हो जाएगी, गार्डन में ओपन होगी, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर वेंटिलेशन वगैरह का इंतजाम हो जाएगा इस वाले गार्डन के लिए भी।
बिल्कुल इसके ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक डाइनिंग एरिया, और इस वाले डाइनिंग का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाय 13 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जैसे कि हमारे पास इस वाले ड्राइंग की आई, और 10 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा। तो इसमें आपको सेंटर में एक स्लाइडिंग डोर मिल जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए ईजिली इसमें इंटरेस्ट ले सकेंगे। इस वाले ड्राइंग वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसके लिए आपकी कुछ विंडोज़ बाई की तरफ और साइड पे भी आपको छोटी छोटी सी विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें भी वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। और इसके ही राइट सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक मज़ीद स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए अंदर वाले लोग भी इस वाले ड्राइंग रूम में ईजिली इंटरेस्ट कर सकेंगे। तो दूसरी तरफ आते हैं तो आपको मिल जाएगा इसमें एक मज़ीद डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके सिटिंग लाउंज की तरफ। इस वाली जगह पे आपको सिटिंग के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जो कि मुकम्मल तौर पर आप अपने सोफ़ा वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें आप इस वाली जगह को मीडिया वाल या इस वाली जगह को भी मीडिया वाल वगैरह बना सकेंगे। बहरहाल इसको मीडिया वाल बनाएंगे तो आपको खासी स्पेस इसमें सिटिंग के लिए एल शेप में मिल जाएगी। और ये सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक किचन का साइज़ है हमारे पास 14 फीट बाय 12.5 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसकी 14 फीट चौड़ाई आ जाएगी, 12.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो एक डोर आपका अंदर की तरफ मिलेगा, जिसकी मदद से आप इसमें सर्विंग वगैरह कर सकेंगे इस वाले डाइनिंग के लिए। किचन को वेंटिलेशन देने के लिए राइट साइड पे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि इस वाले पैसेज में ओपन होगी। इसके साथ भी आपको स्टोर और डर्टी किचन के लिए स्पेस मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 5 फीट वाइड की, और चौड़ाई हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 14 फीट वाइड की, जो कि 10 लेके आपको इधर तक मिल जाएगी। इसके साथ ही सेंटर में आ जाएगा हमारे पास इसमें एक लॉबी, जो कि आ जाएगी तकरीबन 11 फीट वाइड में, जो कि हमारे पास इधर से लेके इधर तक आ जाएगी। तो इस वाले लॉबी में आपकी तमाम बेडरूम के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको इसमें 3 बेडरूम मिल जाएंगे, जिसमें आपको राइट साइड पे, बैक साइड पे मास्टर बेडरूम और लेफ्ट साइड पे मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। मीन्स कि आपको काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के बेडरूम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 14 फीट बाय 16 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई होगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। इसकी वेंटिलेशन आपकी इस जगह पे ओपन हो जाएगी, विंडो आपकी बड़ी सारी सी राइट साइड वाले पैसेज में। इसके साथ आपको मिलेगा ड्रेसिंग का साइज़ होगा 4.5 बाय 6 का, जिसमें आप अपनी अलमारी वगैरह बना सकेंगे, ड्रेसिंग वगैरह बना के इसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और 9 बाय 6 का आ जाएगा हमारे पास बाथ, 9 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम, और इसके साइज़ होगा हमारे पास 18 फीट बाय 14 फीट। 18 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। बिल्कुल इसी के राइट साइड पे आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग, अलमारी के लिए स्पेस मिल जाएगी पहले बेडरूम की तरह, और इसका साइज़ होगा 6 बाय 5 का। 6 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसके साथ भी आपको अटैच बाथ 6 बाय 8.5 का मिल जाएगा, जिसकी 6 फीट चौड़ाई होगी, 8.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसी तरह ही इस घर का आखिरी बेडरूम आपको मिल जाएगा इस वाली जगह पे, उसका साइज़ होगा 19.5 फीट बाय 14 फीट। 19.5 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसकी वेंटिलेशन देने के लिए इसकी आपकी एक विंडो लेफ्ट साइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएगी, और इस वाले बेडरूम की विंडो आपकी इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी। तो इसके साथ भी आपको दूसरे वाले बेडरूम की तरह अटैच बाथ मिलेगा, और इसके साथ आपको ड्रेसिंग 6 बाय 5.5 फीट का और 6 बाय 8.5 फीट की बाथ भी मिल जाएगी। और तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन आपकी साइड वाले पैसेजेस से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी, और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इसके बाद बाथ का वेंटिलेटर भी आपका इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगा। तो सीवरेज भी आपकी बाहर की बाहरी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान हो जाएगी, जिससे आपके घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी सी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।